एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके लिए नोट है, समर वेकेशन इज अ परफेक्ट टाइम टू रिलैक्स, रिफ्रेश एंड लर्न क्रिएटिवली। ठीक है, यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं आपकी, वो एक परफेक्ट टाइम है रिलैक्स करने का, खुद को रिफ्रेश करने का और क्रिएटिवली किसी चीज को सीखने का। दिस हॉलीडे होमवर्क हैज बीन डिजाइन टू इम्प्रूव योर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ग्रामर एंड क्रिएटिव स्किल। तो ये जो हॉलीडे होमवर्क डिजाइन किया गया है, ये आपकी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग, लिसनिंग और ग्रामर और इसके अलावा क्रिएटिव स्किल को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, कंप्लीट ऑल द वर्क नीटली एंड सिंसियरली। तो सभी वर्क जो है वो आपने साफ सुथरा और अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। डू ऑल द वर्क नीटली इन योर इंग्लिश नोटबुक और ऑन प्रोजेक्ट शीट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें ये काम करना है, या फिर जहां पर जरूरत होगी, ठीक है, तो वहां पर जो है प्रोजेक्ट शीट में इसका काम जो है करना है। मेंटेन प्रॉपर हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। अच्छी हैंड राइटिंग में काम करना, अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंटेशन जो है वो देना है, जहां जरूरत हो पिक्चर्स वगैरह लगाना है। ठीक है, कलर्स का इस्तेमाल करें, पिक्चर्स का इस्तेमाल करें, ड्राइंग करें जहां पर भी सुटेबल हो। जितना भी सिलेबस जो है वो कवर किया गया है अप्रैल और मई में, वो सभी रिवाइज करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टोरी बुक रेगुलरली पढ़ते रहें। ठीक है, सबसे पहला काम है देखो, प्रोजेक्ट वर्क, माई डेली रूटीन एंड हेल्दी हैबिट्स। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है कि एक वीकली टाइम टेबल आपने बनाना है, शोइंग हाउ यू स्पेंड योर हॉलीडेज, जिसमें कि आप दिखाएंगे कि आप जो है अपना हॉलीडेज किस तरीके से आपने बिताया। ठीक है, सेकेंड काम भी इसी के बारे में बताया गया है। मेंशन द टाइम स्पेंट ऑन स्टडिंग, रीडिंग, एक्सरसाइज, हेल्पिंग पेरेंट्स, प्लेइंग, स्क्रीन टाइम एंड स्लीपिंग। तो कितना जो है टाइम आप किस चीज पे स्पेंड कर रहे हैं वो आपने बताना है। तो इस तरीके से आप जो है डेली रूटीन के जो है टाइम और एक्टिविटी जो है वो प्रिपेयर करेंगे। मैंने क्या लिखा है, 7 से 7:30, ठीक है, सुबह के वेकअप एंड फ्रेशन अप। मैं उठती हूँ और खुद को फ्रेश करती हूँ। 7:30 से 8:30 एक्सरसाइज एंड योगा करती हूँ। 8:30 से 9:30 ब्रेकफास्ट और घर के कामों में मदद करती हूँ। 9:30 से 11:30 स्टडिंग, इसमें मैं स्कूल का काम करती हूँ, असाइनमेंट्स करती हूँ। 11:30 से 12:30 रीडिंग, इसमें की स्टोरी बुक्स रीड करती हूँ या एजुकेशनल जो आर्टिकल्स है वो रीड करती हूँ। ठीक है, फिर 12:30 to 2 PM लंच और रेस्ट का टाइम है मेरे। 2 to 4 इसमें स्क्रीन टाइमिंग है, जिसमें कि मैं एजुकेशनल वीडियोस या मूवीज देखती हूँ। ठीक है, 4 to 6 PM मैं बाहर खेलने जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। 6 to 8 क्रिएटिव वर्क और फैमिली टाइम। ठीक है, तो इसके लिए स्पेंड करती हूँ। फिर 8 to 9 डिनर का टाइम होता है, और हम फैमिली क्योंकि एक साथ डिनर करते हैं तो हम बातचीत करते हैं। और 9:30 पे मेरा बेड टाइम होता है। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद क्या बोला गया है आपको कि एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ऑन हाउ आई कैन इम्प्रूव माई डेली रूटीन, कि मैं किस तरीके से अपनी डेली रूटीन को इम्प्रूव कर सकती हूँ, उसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो, सजेस्ट 3 हेल्दी हैबिट्स वी ऑल शुड फॉलो ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो 3 हेल्दी हैबिट्स बताने हैं जो कि हमें समर वेकेशन के दौरान फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाउ आई कैन इम्प्रूव माई डेली रूटीन। तो यहाँ पर लिखा है, टू इम्प्रूव माई डेली रूटीन आई शुड प्रायोरिटाइज कंसिस्टेंसी बाय गोइंग टू बेड एंड वेकिंग अप एट द सेम टाइम एवरी डे। तो डेली रूटीन को इम्प्रूव करने के लिए मुझे जो है वो प्रायोरिटाइज करना चाहिए रेगुलरिटी को, कंसिस्टेंसी को। ठीक है, कि मैं फिक्स टाइम पे बेड पे जो है वो सोने के लिए चली जाऊं और फिक्स टाइम पर ही उठ जाऊं। जैसे अगर मैं 7 बजे उठती हूँ तो रोज मैं 7 बजे मेरी अपने आप नींद खुल जाए, मुझे अलार्म की जरूरत ना हो। ठीक है, I can enhance my productivity by setting aside dedicated blocks of time for focused study, reducing unnecessary screen time and replacing it with productive hobbies like reading or learning.
अ न्यू स्किल, ठीक है। तो जो अननेसेसरी के ब्लॉक्स हैं जो कि मेरे को चीजें सीखने नहीं देता है, ठीक है, मेरा टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है, जैसे कि स्क्रीन टाइम हो गया, ठीक है, या जो है वो कोई और में मतलब कि मूवीज देखने लग जाती है, वो भी हम टीवी पे देख रहे हैं तो स्क्रीन टाइम हो गया है ना, या मतलब कि बातचीत में ही बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से अपना जो टाइम खराब हो रहा है ना, उसको जो है वो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टाइम है वो सही जगह पर जो है वो यूज होए, और मैं जो अपने हॉबीज जो है, ठीक है, जो अपनी हॉबीज है उसको प्रोडक्टिव बनाऊं, जैसे मैं रीडिंग सीखूं, ठीक है, कोई न्यू स्किल सीखूं। Additionally, incorporating regular exercises and helping my parents with household chores will not only keep me physically active but also teach me responsibility. तो जो मतलब कि जब मैं रेगुलर एक्सरसाइजेस करूंगी, अपने पेरेंट्स की हेल्प करूंगी घर के कामों में, है ना, तो मेरी बॉडी फिट भी रहेगी और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता चलेगी, ठीक है। अब पानी पीकर ग्लास मैंने टेबल पर ही रख दिया, ठीक है, मम्मा आएंगे तो उठा कर ले जाएंगे, तो ये सही नहीं है ना। मुझे पता है मैंने पिया है, मेरे हाथ सही सलामत है, मेरे पैर सही सलामत है, तो मैं उसे जाकर सिंक तक रख के आ सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी, लीडिंग टू अ मोर बैलेंस एंड डिसिप्लिन लाइफ। तो जो है इससे क्या होगा कि जो लाइफ है वो ज्यादा बैलेंस हो जाएगी और डिसिप्लिन हो जाएगी। अब आगे देखो, 3 हेल्दी हैबिट फॉर समर वेकेशन। तो समर वेकेशन के लिए 3 हेल्दी हैबिट क्या है? अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ठीक है, बहुत सारा पानी पिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, थ्रू आउट द डे टू कॉम्बैट समर हीट, ताकि जो गर्मी है उससे आपकी बॉडी को बचाव मिल सके, ठीक है। ईट फ्रेश, हमेशा फ्रेश खाना खाएं, ठीक है, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, और जो ऑयली और प्रोसेस्ड जंक फूड होते हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद है एक्टिव लिविंग, स्पेंड एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स एवरी डे। हर मतलब कि कह सकते हो कि हाफ एन आवर से लेकर 1 आवर तक आपको जो टाइम है वो फिजिकल एक्टिविटी पे करना है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि आजकल जो न्यू जनरेशन है ना, वो ज्यादा जो है वो बॉडी से मतलब कि बॉडी आप कह सकते हो कि एक्टिव नहीं रखते अपनी बॉडी को, ठीक है, फोन देख लिया, टीवी देख लिया, इंडोर गेम, फोन पर ही हमने गेम खेल लिया, तो ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी जो है वो हैबिचुअल हो जाएगी उस चीज की, और हमारी जो बॉडी है वो डल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, एक्टिव नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमें अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, ताकि हम फिजिकली भी फिट रहें। तो जो लोग फिजिकली फिट होते हैं वो मेंटली भी फिट रहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट नंबर 2, ग्रीन समर क्लीन समर, ठीक है। आपने एक पोस्टर बनाना है सेव वाटर सेव लाइफ पे, ठीक है। तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, इस तरीके से आप पोस्टर बना सकते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। अर्थ दिखाया गया है, अर्थ में पानी और जमीन दिखाई गई है, टैप जो है वो खुला हुआ है, जिसकी वजह से पानी जो है अर्थ से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत अननेसेसरी पानी को यूज करते हैं, मोटर चला दी, टैंकी फुल हो गई है, पर मोटर बंद कौन करे, या हम भूल जाते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो जो हम सब्जियां धोते हैं, फ्रूट धोते हैं, तो हम एक जो है बर्तन में रखकर उसको धो सकते हैं, और जो बच गया पानी है उसको हम पौधों में डाल सकते हैं। तो वाटर जो है यानी जो पानी है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो हमें बहुत ही ध्यान से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अगला काम देखते हैं, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग 5 वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग समर। तो गर्मियों के दौरान जो है हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, 5 तरीके आपने बताने हैं, ठीक है, और इसके लिए एक चार्ट बनाना है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहला पानी को बचाएंगे, कंजर्व वाटर, ठीक है। देखो टैप को बंद कर रही है, ठीक है, जो भी लीकिंग टैप है उसको फिक्स करना है, मतलब सही करना है, बकेट का इस्तेमाल करना है, शावर वगैरह का इस्तेमाल नहाते हुए नहीं करना, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। एंड वाटर प्लांट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। देखो दोपहर में पानी अगर दोगे ना पौधों में तो क्या होता है, प्लांट मर भी सकते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना। तो जो है वो क्या होगा, जब आप बिल्कुल मॉर्निंग में देते हैं और इवनिंग में देते हैं तो मिट्टी के अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जबकि आप आफ्टरनून में अगर देंगे तो पानी एवोपरेट हो जाएगा और प्लांट जो है उस पानी को नहीं ले पाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा तरीका है कि प्लास्टिक यूज को कम करना है, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा अगर हम उसे कंप्लीटली अवॉइड कर ले, बट अगर कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम प्लास्टिक का यूसेज जो है वो हम कम कर दें। जैसे कि देखो हम
6 जो है देखो, कैरी रीयूजेबल बैग्स एंड बॉटल। तो जो रीयूजेबल बैग्स होते हैं है ना, जैसे कपड़े का बैग हो गया या पेपर बैग हो गया, उसका इस्तेमाल करें, जिसको थैले बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिक स्ट्रॉ का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक जो कटलरी होते हैं, बर्तन वगैरह जो है उसका इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक की बॉटल को अवॉइड करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना, ठीक है। तो क्या बोला गया है, फैंस का इस्तेमाल करें, पर्दों को जो है ना दोपहर के टाइम में जब तेज धूप हो जाती है ना, उस टाइम में पर्दों को बंद कर दें, ठीक है, मतलब पर्दे जो है वो लगा दें। इससे क्या होगा, जो गर्मी है ना वो घर के अंदर नहीं आएगी और आपका कमरा जो है या आपका जो घर है वो अंदर से ठंडा रहेगा, ठीक है। एंड अनप्लग अप्लायंसेस नॉट इन यूज। और देखो अनप्लग अप्लायंसेस क्या होता है ना, जैसे कि आपने देखा कि चार्जर जो है, आपने फोन चार्ज किया, ठीक है, तो चार्जर जो है वो आपने लगाया था, आपने फोन निकाल लिया बट चार्जर का बटन अभी भी ऑन है, तो क्या हो रहा है, ये अनप्लग अप्लायंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, आप उसको, चाहे आपको लग रहा है कि आपने फोन निकाल दिया, फोन चार्ज नहीं हो रहा, बट वो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वहां पर, ठीक है, चाहे बहुत ज्यादा नहीं यूज हो रही बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज होती है। तो ऐसे जो स्विचेस होते हैं ना, इनको भी हमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, प्लांट एंड नर्चर ट्रीज। तो जो हमें पेड़ पौधे जो है वो लगाने भी है और उनकी देखभाल भी करनी है। देखो गर्मी क्यों बढ़ रही है धरती पर इतनी ज्यादा, क्योंकि पेड़ों को बहुत स्पीडली काटा जा रहा है, ठीक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने, और सिर्फ पेड़ लगाने नहीं है, उनकी देखभाल करनी है ताकि वो बड़े हों और हमें ऑक्सीजन दे सके, ठीक है। इसके बाद देखो, जो वेस्ट डिस्पोजल है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक भी एक ही कूड़ेदान में डाल देते हैं, ठीक है, उसी में सब्जी के छिलके डाल देते हैं, और मतलब कि जो सड़गल के चीजें खत्म हो सकती है उसको भी डाल देते हैं, और जो नहीं खत्म हो सकती उनको भी डाल देते हैं। तो क्या होता है ना कि चीजें डीकम्पोज नहीं हो पाती, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, जो प्लास्टिक की चीजें हैं उनको अलग डस्टबिन में डालना है, ठीक है, ताकि उसका जो है वो रिसाइकल किया जा सके। इसके बाद जो मतलब कि कह सकते हो, जो सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, है ना, उनको एक अलग डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि उसका खाद वगैरह बनाया जा सके, ठीक है। और इसके अलावा जो कांच वगैरह है ना, उनको अलग जगह डालना चाहिए ताकि अगर कोई उसको पिक कर रहा है, उठा रहा है, तो उसके हाथों में जो है वो कांच ना लग जाए, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है, हमें क्या कहा गया है कि एक रेसिपी लिखना है हेल्दी समर ड्रिंक पे, ठीक है। जैसे कि आप लेमनेड पे लिख सकते हैं, मैंगो शेक, लस्सी या फिर फ्रूट जूस, ठीक है। उसके बाद आपने एक हेल्दी समर प्लेट जो है उसको ड्रॉ करना है और लेबल करना है, ठीक है। तो देखो, रिफ्रेशिंग मिंटी मसाला लेमनेड, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए 1 गिलास, चाहे बहुत ज्यादा ठंडा ले लो या रूम टेम्परेचर का पानी ले लो। नींबू लिया है हमने हाफ, हनी या जैगरी पाउडर, ठीक है, जैगरी पाउडर होता है जो मतलब कि शक्कर कहते हो जिसे आप लोग, ठीक है। फ्रेश मिंट लीफ मतलब कि पुदीने की ताजी पत्तियां, क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, भुना हुआ जीरा लेना है, ब्लैक सॉल्ट लेना है, काला नमक और आइस क्यूब्स, ठीक है। इसके बाद देखो इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, सबसे पहले बेस प्रिपेयर करना है, एक ग्लास लो, उसमें पानी डाल दो, ठीक है। अब उसमें लेमन जो है वो डाल दो, ठीक है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्वीटनर, जैसे कि आप शक्कर डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, और उसे मिला लें। उसके बाद उसमें ब्लैक सॉल्ट डालें, ठीक है, इसके बाद भुना हुआ जीरा डालें। These ingredients help prevent dehydration and heat stroke। तो जो हमने काला नमक डाला है, क्यूमिन पाउडर डाला है ना, तो ये जो है हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है। इसके बाद हमने जो है जो पुदीने की पत्तियां हैं उसको क्रश करके डाल देना है, आइस क्यूब डाल देना है, और फिर उसे एक बार फाइनली मिला देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसे ठंडा ठंडा सर्व कर दें। इसके बाद देखो, हमने जो हेल्दी समर इंडियन प्लेट है वो बनाई है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि हमने दिखाया है कि 50% फ्रेश एंड हाइड्रेटिंग सैलेड्स लेंगे, ठीक है, जिसमें कि जो मतलब कि उस टाइम की सीजनल जो सब्जियां हैं, है ना, जैसे कि खीरा, ककड़ी, ठीक है, वो ले सकते हैं, चेरी टोमेटो ले सकते हैं, लाइम यानी कि नींबू लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, काफी सारा पानी पिए। इसके बाद जो है प्रोटीन लिया है हमने, ठीक है, दही ली है, इसके अलावा रोटी है ना, चावल है, इसके अलावा जो स्वीट पोटैटो के क्यूब्स हैं, चने हैं, है ना, स्प्राउटेड जो है वो मूंग है। तो ये सब चीजें जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो पसंद है चीजें आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो बेटा, इसके बाद बोला गया है कि आपने एक काइंडनेस कैलेंडर बनाना है 1 वीक का, जिसमें आपने हर दिन क्या अच्छा काम किया वो आपने बताना है, ठीक है। और इसके बाद है 5 तरीके बताने हैं जिससे कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कर सके डेली लाइफ में। तो देखो, सबसे पहले जो है काइंडनेस कैलेंडर को करते हैं। तो देखो, मंडे को हेल्प समवन इन नीड विद अ मील और सप्लाईज, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, मैं आपको साथ साथ ही ऑप्शंस जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने किसी की खाने के साथ जो है खाना बेसिकली देकर हेल्प की, या जो उसको सप्लाईज की जरूरत थी, है ना, जैसे कि किसी को जो है वो सिलेंडर की जरूरत थी या किसी को पानी की जरूरत थी, तो जो भी उनको चाहिए था वो दिया मैंने उसे, ठीक है। ट्यूसडे को मैंने अपनी जो है सिबलिंग्स की हेल्प सिबलिंग विद हर स्टडीज या हिज स्टडीज हो जाएगा, ठीक है, या हेल्प माय फ्रेंड इन देयर स्टडीज, ठीक है। इस तरीके से जो है अगर सिबलिंग्स कर दोगे, हेल्प सिबलिंग्स और फ्रेंड्स विद देयर स्टडीज, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या हेल्प सिबलिंग्स विद देयर स्टडीज। समझ लग रही है आपको, ठीक है। ए हटा देना, इसको प्लूरल कर देंगे क्योंकि यहाँ पर देयर लिखा है, और या तो आप सिबलिंग्स लिख देना या फिर आप फ्रेंड्स लिख देना, दोनों मत लिखना, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, वेंसडे को क्या किया मैंने एक फ्रेश वाटर का जो बाउल है वो बर्ड्स के लिए रखा पानी भर के। थर्सडे को क्या किया, अपने पेरेंट्स की हेल्प करी घर के कामों में बिना उन्हें कहे हुए, ठीक है। फ्राइडे को क्या किया, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को फोन किया और उनका हालचाल पूछा। सैटरडे को क्या किया, जो मेरे पुराने खिलौने थे या कपड़े थे, है ना, जो कि अच्छे कंडीशन में थे, उनको मैंने डोनेट किया। संडे को क्या किया, क्लीन अप स्मॉल पार्ट ऑफ योर नेबरहुड पार्क और स्ट्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप आवर लिखोगे, और देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि संडे को मैंने अपने घर के आसपास का एरिया जो है वो साफ किया, ठीक है। 5 ways टू रिड्यूस प्लास्टिक यूसेज, तो प्लास्टिक यूज को किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं। ऑलवेज कैरी अ रीयूजेबल क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग, तो जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करें क्योंकि वो रीयूज हो सकता है, दोबारा दोबारा आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील या ग्लास का वाटर बॉटल जो है उसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये काफी लंबे टाइम तक चल जाता है, ठीक है। और जो प्लास्टिक की बॉटल होती है ना, वो देखने में चाहे आपको काफी अट्रैक्टिव लग रही हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे हेल्थ के लिए जो है अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो हम जब उसमें खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो मतलब कि ये कैंसर कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो प्लास्टिक को अवॉइड करें कंप्लीटली, चाहे वो प्लेट्स हो, चाहे वो प्लास्टिक का लंच बॉक्स हो, चाहे वो वाटर बॉटल्स हो, ठीक है। प्लास्टिक का स्ट्रॉ जो है वो भी आपने मतलब यूज नहीं करना। इसके अलावा जो प्लास्टिक के कटलरीज हो, यानी जब आप खाने का ऑर्डर देते हैं तो वहां पे पूछा जाता है ना कि आपको कटलरी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो वहां पर जो है आप उसको मना कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्लास्टिक के स्पून वगैरह देते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और एनवायरनमेंट के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो अवॉइड बाइंग प्रोडक्ट्स विद एक्सेसिव प्लास्टिक पैकेजिंग, तो जिसमें बहुत ज्यादा प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है ना, उस तरीके के प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और जो प्लास्टिक कंटेनर्स है, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स यू ऑलरेडी हैव फॉर स्टोरेज इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे, तो जैसे प्लास्टिक के डब्बे होते हैं किचन्स में, है ना, जिसमें कि दाल वगैरह रखे जाते हैं, तो उनको फेंकने के बजाय, क्योंकि आपने खरीद लिया है ना, तो उनको फेंकने के बजाय उन्हीं को रीयूज करते रहें, ठीक है, मतलब दोबारा से दोबारा उसका इस्तेमाल करते रहें। आगे का हम देखते हैं बेटा। अब रीडिंग स्किल्स है जिसमें कि पैसेज को अपने ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। मैं तो ऑलरेडी पैसेज पढ़ चुकी हूँ, आप एक बार रीड कर लेना, हम सीधा आंसर्स करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, व्हाई डिड द विलेजर्स ऑफ गहलोर फेसेस डिफिकल्टीज इन डेली लाइफ, तो जो मतलब कि यहाँ पर जो गहलोर के विलेजर्स थे, ठीक है, उनको डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ रहा था वो आपने बताना है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, द विलेज वाज सेपरेटेड बाय रॉकी हिल्स, कि जो गांव था वो रॉकी हिल्स से सेपरेट हो रहा था, ठीक है, अलग हो रहा था। अगला है विच क्वालिटी हेल्प्ड मंजी अचीव हिज गोल डिस्पाइट हार्श कंडीशन, तो हार्श कंडीशन के बावजूद किस क्वालिटी ने जो है माझी की हेल्प की थी, आंसर है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय। इसके बाद बेटा एजर्शन एंड रीजन, दशरथ मांझी became known as the mountain man of India, बिल्कुल सही है। He carved a road through the mountain using simple tool, तो उन्होंने साधारण औजारों का यूज करके पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया था, ठीक है, तो ये दोनों ही सही है।
और आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड माझी वर्क ऑन कार्विंग द माउंटेन रोड, कितने सालों तक उन्होंने इस पे काम किया था, ठीक है, तो वो बताना है आपने। तो ये इन्होंने 22 इयर्स तक काम किया था, ठीक है, देखो फॉर 22 इयर्स, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, स्टडी द पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ये क्लासरूम रूल्स के ऊपर है। इफ अ स्टूडेंट सीरियसली फॉलो द रूल्स, बी रेडी टू लर्न एंड वर्क हार्ड, व्हाट वुड बी हिज एकेडमिक रिजल्ट। अगर वो चीजों को सीखने के लिए रेडी हो जाए, मेहनत करे, तो उसका एकेडमिक रिजल्ट जो है वो क्या होगा। आंसर है दे विल प्रोबेबली अचीव अ हाई लेवल ऑफ सक्सेस, कि उनको सक्सेस जो है वो काफी अच्छी सक्सेस जो है वो मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, a student fails a test but remembers the rule, believe in yourself, what is the student most likely to do next day। तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में फेल हो जाता है लेकिन वो बिलीव इन योरसेल्फ यानी कि खुद पर विश्वास रखे, नियम को याद रखता है, तो अगले दिन छात्र के क्या करने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। आंसर है ही विल सीक हेल्प एंड वर्क हार्डर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, यानी कि वो मदद लेगा और अगले एग्जाम के लिए और कड़ी मेहनत करेगा। अगला क्वेश्चन है, द रूल वर्क हार्ड इज शोन विद अ राइजिंग एरो ग्राफ, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट सीरियसली फॉलो दिस रूल, व्हाट ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट हिज एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस ओवर टाइम। तो वर्क हार्ड नियम को ना ऊपर जाती हुई देखो यहाँ पर एक तीर के थ्रू जो है वो दिखाया गया है, ठीक है, ऊपर जाते हुए है ना, एक तीर के निशान के थ्रू जो है वो दिखाया गया है। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अगर गंभीरता से इस जो रूल है उसको फॉलो करता है, तो कौन सा विकल्प जो है उसके प्रयास और प्रगति का सबसे अच्छा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर है ही स्टेडीली मेक्स प्रोग्रेस बाय एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, यानी कि वो चुनौतियों को स्वीकार करके लगातार प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट बेस्ट सर्व्स एज अ समरी फॉर द पोस्टर्स मैसेज, यानी कि पोस्टर की जो मैसेज है उसके लिए कौन सा जो कथन है वो समरी के रूप में सबसे अच्छा है। तो सी जो है वो करेक्ट है, ग्रोथ कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, पॉजिटिव बिलीव एंड स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि जो विकास है वो कड़ी मेहनत, सकारात्मक विश्वास और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लर्न एंड राइट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर्स। तो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आपने करने हैं, लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। मैंने सारे ही चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिखा देती हूँ आपको, आपने ये सारे ही करने हैं, ठीक है। हैप्पी प्रिंस चैप्टर का है ये, ठीक है। इसके बाद वेयर इज साइंस टेकिंग अस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर बेड नंबर 29 से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद है डेथ द लेवलर से रिलेटेड और फिर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन से रिलेटेड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो बेटा, मैच द पोएम विद देयर पोएट्स, तो पोएम और पोएट को मैच करना है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, तो आंसर क्या है, किसके साथ मैच हो जाएगा, सर हेनरी वॉटन, ठीक है, नंबर 1। अगला है डेथ द लेवलर, तो ये किन्होंने लिखी है, जेम्स शिरले ने। अब बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह, सर हेनरी न्यूबोल्ट। अब देखो ध्यान रखना, सर हेनरी वॉटन जो है वो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन लिखा है उन्होंने, और अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह जो है वो सर हेनरी न्यूबोल्ट ने लिखा है, ठीक है। रजिया द टिग्रेस, ये किन्होंने लिखा है, तो ये लिखा है KKN दारूवाला, ठीक है, नंबर 4। व्हेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है इसमें, ठीक है। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, जो पोजीशन बताए, ठीक है, और ये जो है, ठीक है, पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी इज प्राउड, क्या हो जाएगा, ऑफ हर अचीवमेंट्स। प्लीज स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, फैन को बंद कर दो। द टीचर डिवाइडेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, कि जो है 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, है ना, उनमें जो डिवाइड किया गया है तो यहाँ पे अमंग लग जाएगा। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल,
we should take care of our environment. He insisted on helping the poor. इसके बाद है fill in the blanks with suitable preposition. तो पैराग्राफ दिया गया है, trees are very important in our life. They provide us with oxygen and protect us from pollution. People should take care of plants and plant more trees in their surroundings. We must work together, यहाँ पे क्या रहेगा, towards making our earth greener and healthier for future generations. ठीक है, आगे देखते हैं. लेट्स रीड, थिंक एंड राइट. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप लोग इसे रीड कर लेना. मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ. तो मॉरल क्या है इस पैराग्राफ का कि हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि जो हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत है, दृढ़ निश्चय है, उससे सफलता मिलती है. ठीक है. क्वेश्चन है, व्हाई इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है वो आपने बताना है. ठीक है. पैराग्राफ में बस यही बताया गया है कि वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है. तो आंसर आपने क्या लिखना है वो देखते हैं. तो देखो, डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज pivotal role in the development of India's ballistic missile and launch vehicle technology. He led the development of indigenous missile like Agni and Prithvi, which significantly strengthened India's defense capabilities. यानी कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च जो व्हीकल है, यानी कि जो वाहन है, उसकी प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों के विकास का नेतृत्व किया, यानी कि उसको जो है उसके लिए काम किया. ठीक है, उसको लीड किया बेसिकली, और जिससे कि भारत की जो रक्षा क्षमता है उसमें जो है बड़ी प्रगति हुई. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर कलाम इंस्पायर यू द मोस्ट. यानी कि डॉक्टर कलाम के कौन से गुण आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं. तो मैंने लिखा है, द क्वालिटीज दैट इंस्पायर मी द मोस्ट आर हिज ह्यूमिलिटी. यानी कि उनके जो गुण मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता, सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, स्व अनुशासन, रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने का जो उनका साहस है. Despite coming from a humble background and reaching the highest office in the country, he remained grounded, kind and always committed to mentoring students and serving the nation. यानी कि बेटा एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर जो है, और देखो प्रेसिडेंट तक बन गए थे वो, है ना, तक मतलब जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वहां तक पहुंचने के बाद भी वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे और उन्होंने स्टूडेंट्स को हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित किया है. इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो कि राइट एनी 3 लेसन्स स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ. तो जो स्टूडेंट है उनके लाइफ से कौन कौन से 3 लेसन्स यानी कि सबक सीख सकते हैं वो बताना है. सबसे पहला है हार्ड वर्क. There is no substitute for hard work, dedication and consistent efforts are essential to achieving any goal. यानी कि सफलता का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता. ठीक है, अगर हम गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए. इसके बाद है ड्रीम बिग यानी कि बड़े सपने देखना. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है he taught us that our dream should be bigger than our circumstances. तो उन्होंने सिखाया कि जो हमारे सपने हैं वो हमारी जो सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, उनसे बड़े होने चाहिए. ठीक है, एंड वी मस्ट हैव द करेज एंड विजन टू परस्यू देम, और उन्हें पूरा करने का हम में हौसला भी होना चाहिए. इसके बाद है बेटा डिटर्मिनेशन. ठीक है, यानी कि दृढ़ संकल्प. No matter what challenges life throws at you, one must remain focused and determined, never giving up on one's mission. यानी कि जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए ना, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति जो है वो डिटरमाइंड और फोकस रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. ठीक है, इसके बाद आगे देखो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल है. लिसन टू द फॉलोइंग सजेस्टेड क्लिप. तो यहाँ पे आपको कुछ ना क्लिप्स दिए गए हैं, आपने इनको सुनना है, इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है. स्पीक, रिपीट आफ्टर द स्पीकर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, ताकि आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके.
नोट क्या दिया गया है, ये सिर्फ कुछ सजेस्टिव रिसोर्सेज हैं। आप इस तरीके के और रिसोर्सेज जो है या और जो ऑडियोज हैं वो आप जो है वो नेट पे फाइंड आउट कर सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं, उनके साथ साथ बोल सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपकी जो वोकैबुलरी है और आपका जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं फन विद लैंग्वेज। टंग ट्विस्टर दिए गए हैं, तो टंग ट्विस्टर क्या होते हैं? टंग ट्विस्टर बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं, बेसिकली वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक जैसे मिलते जुलते शब्द होते हैं, और जब हम इन्हें बार बार बोलने की प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारा जो टंग है ना वो ट्विस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको टंग ट्विस्टर कहते हैं। और तो जब हम इन्हें बार बार बोलने की प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, आपने इसको ना कोशिश करना जल्दी जल्दी बोले और इसको 4 to 5 टाइम रिपीट करने की कोशिश करना है। जैसे पहला आपको टंग ट्विस्टर दिया गया है, वाइज राइटर्स राइट वंडरफुल वर्ड्स विद विजडम, वाइज राइटर्स राइट वंडरफुल वर्ड्स विद विजडम, इस तरीके से आपने इसको बोलते जाना है। ठीक है, इसी तरीके से अगले अगले सेंटेंस को बोले, फिर उसके अगले, और इसी तरीके से इन टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। 10th क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग का। किसी एक पैराग्राफ को आपने 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, मैंने सारे ही सॉल्व किए हुए हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। कौन कौन सा है हमारे पास? माय फेवरेट टीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, हाउ आई स्पेंट माय समर वेकेशन एंड द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, देखो यहाँ पे माय फेवरेट टीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, हाउ आई स्पेंट माय समर वेकेशन and the last is the value of discipline. इसके बाद देखो रिवीजन वर्क, रिवाइज ऑल वर्क डन इन अप्रैल एंड मई। तो अप्रैल और मई में जितना भी काम हुआ है आपको उन सभी को रिवाइज करना है। जितने भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ठीक है, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, उनको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जो ग्रामर टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना है, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, एडिटिंग एंड ओमिशन। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप ये सारा हॉलिडे होमवर्क आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी हॉलिडेज होमवर्क सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।